नमस्ते। लिली मानवा चैनल में आप सबका स्वागत है। और इस कहानी की शुरुआत होती है लेटिसिया नाम की हीरोइन से, जो इस समय अपनी शादी से 2 दिन पहले अपनी माँ से रोते हुए इस शादी को करने से मना कर रही थी। लेकिन उसकी माँ ने उसके ऊपर गर्म गर्म चाय का कप फेंका, और जिस वजह से उसके हाथ में जलने का निशान बन गया था। लेटिसिया को इस तरह के व्यवहार की आदत थी, लेकिन लेटिसिया अपनी माँ को, जिसके सीने में दिल ही नहीं था, उसे जाते हुए देखकर सोचती है कि वह अपनी ही बेटी को एक ऐसे इंसान के हवाले कर रही है जो उसे शायद मारना चाहता है। लेटिसिया उस समय कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय रोने। सबके रक्षक जोसेफिना, लेटिसिया की माँ, इस पूरे साम्राज्य की इकलौती संत है, भगवान की बेटी जिसने इस देश को बर्बाद होने से बचाया था। लेकिन लेटिसिया उसे उस नज़र से नहीं देखती थी, क्योंकि लेटिसिया की माँ सोचती थी कि उसकी दिव्य शक्तियाँ धीरे धीरे लेटिसिया की वजह से कम हो रही हैं। वह लेटिसिया को कड़कती हुई ठंड में मरते हुए छोड़ गई, ये सोचते ही कि इसकी दिव्य शक्ति उसके पास आ जाएंगी अगर वो मर जाएगी तो। लेटिसिया की माँ इसी बहाने को इस्तेमाल करके उस पर अपना गुस्सा उतारती थी और उसे गालियाँ भी देती थी। यहाँ तक कि उसका अपना भाई उसकी मदद करने की कोशिश नहीं करता था और चुपचाप खड़े होकर ये सब देखता रहता था। दूसरे सीन में लेटिसिया की माँ अपने गुस्से से हाथ टेबल में मारते हुए बोलती है कि उस बेशर्म औरत की वजह से मेरी सारी दिव्य शक्तियाँ जल्दी जल्दी ख़त्म होती जा रही हैं। तभी लेटिसिया का बड़ा भाई उसकी शादी करने का सुझाव देता है, लेकिन उसकी माँ इसके लिए सहमति नहीं देती है, क्योंकि वह लेटिसिया को खुश नहीं देख सकती थी। तब उसका भाई उसकी शादी दीथ्रियन के साथ कराने की सलाह देता है, जो कि दीथ्रियन लेटिसिया से बेहद नफरत करता है। लेटिसिया उनकी बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है। दीथ्रियन, जेनोस का राजा, जिसको लेटिसिया की माँ ने 7 साल पहले उसके पूरे परिवार को मार डलवाया था। जैसे उसके भाई ने कहा था कि वो अपनी माँ की बेटी है, तो राजा उससे बेहद नफरत करेगा और उसे कोसेगा। वहीं उसका भाई अपनी माँ से कहता है कि वो इस शादी के लिए ज़रूर मान जाएगा अगर आप अपने आदेश देंगे तो। ये सुन लेटिसिया की माँ एक अजब सी स्माइल देते हुए हाथ रखकर कहती है, लेटिसिया को मार देता है तो मैं इस बहाने से उस राजा को भी सज़ा दे पाऊंगी और मेरे रास्ते से दोनों कांटे एक ही साथ साफ हो जाएंगे। इसी ख्याल को सोचते हुए लेटिसिया की माँ इस प्लान को आगे बढ़ाती है। माँ उसकी शादी के 2 दिन पहले उसके ऊपर एक श्राप का जादू करती है, और वो इस श्राप को शादी के तोहफे के रूप में देते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगा कि तुम इस शादी के बाद यहाँ से आज़ाद हो जाओगी? नहीं, मैं तुम्हें किसी भी तरह से खुश रहते हुए नहीं देख सकती हूँ। लेकिन लेटिसिया की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अलग थी। कोई भी इस शादी को नहीं मानता था, लेकिन उनका प्यार धीरे धीरे समय के साथ आगे बढ़ रहा था। वो ये सोचने के लिए मजबूर थी कि वो इस प्यार की हकदार है या फिर वो इस खुशी के साथ रहने के लिए तैयार है। हालांकि लेटिसिया की माँ अपने इरादे पर अटल थी और उसका प्यार, जिसे लेटिसिया बचाना चाहती थी, लेकिन वो अपने प्यार को बचा नहीं पाई। और वो अपने प्यार की तरफ देखकर यही कहती है कि अगर वो वक्त को पीछे ले जा सकती तभी शायद हो सकता था वो उसे बचा पाती। और लेटिसिया एक ही बात बार बार कहती है और उसकी आँखें खुलती हैं उसकी शादी वाले दिन, जहाँ वो खुद को जानी पहचानी जगह पर पाती है, अपनी शादी के जोड़े में और गुलदस्ता हाथ में लिए। और इस फोटो फ्रेम को देखकर लेटिसिया सोचती है, ये बिल्कुल वही जगह है जैसी मुझे याद है, और कहती है क्या वो समय में पीछे आ गई है, वहीं पे जहाँ पे ये सब शुरू हुआ था। ये सब सोचते हुए लेटिसिया भगवान को अपना शुक्रिया बोलती है और बोलते बोलते अपने पति को याद करती है, जिसे लेटिसिया अपने पिछले जन्म में बचा नहीं पाई थी। अब दूसरे सीन में कहानी में दिखाते हैं कि लेटिसिया के पास में आने से पहले जहाँ पर एक आदमी तेज आवाज़ में बोलता है, क्या मतलब है कि आप संत की बेटी से शादी करेंगे? हमें कैसे स्वीकार कर ले कि वो, जबकि वो लेट एम्परर और फर्स्ट प्रिंस की मौत की वजह है उसकी बेटी लेटिसिया, हम उस शैतान को अपनी रानी कैसे मान ले? आपको पता है बाकी के लोग उसे क्या कह के बुलाते हैं? खूनी हत्यारन। उसने अपनी खुद की नैनी को जलाकर मारा है। उसकी नौकरानियाँ 1 हफ्ते से भी ज़्यादा नहीं टिक पाई हैं
और आपको याद होगा कि उसने कैसे हमारे राज्य के कुछ नौजवान लड़कों को मारा है। फिर इस सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ सालों पहले कुछ युवा पुरुषों को एम्पायर भेजा गया था। उनको साम्राज्य में पढ़ने के लिए भेजा गया था, लेकिन उनकी लाश वापस आई थी। वहीं एक आदमी ने अपने बेटे के शरीर पर हुए जख्मों को देखा तो उसने वहाँ खड़े आदमियों से सवाल किया कि आखिर ये सब क्या हुआ है, आखिर क्या गुनाह किया था। तो वो आदमी उनको घूरते हुए देखता है और कहता है, इन्होंने मिस लेटिसिया के खिलाफ बगावत की थी और इसी वजह से इन्हें ये सज़ा मिली है। इन्होंने अपनी सज़ा अपनी मौत देकर चुकाई है। देवतरीन ये सब याद करके सोचता है कि इस एम्पायर में देवी की शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कि बेटी डेविल है, क्या मैं उसे बर्दाश्त कर पाऊंगा? कि तभी वही आदमी जो चिल्ला चिल्ला के उसे मना कर रहा था, वो घुटनों पर बैठकर बोलता है, एक बार फिर इस शादी के बारे में सोचिए। तब देवतरीन सोचता है, क्या वह ऐसा कर सकता है? अगर उसने इस शादी से मना कर दिया तो उसके साम्राज्य में उसके राज्य को लक्ष्य बनाया जाएगा। क्या मैं उस औरत को बर्बाद कर पाऊंगा जिस औरत ने मेरे अपने लोगों को इतनी बुरी तरह मारा है? मेरी दुश्मन की बेटी, जिससे मैं बहुत नफरत तो नहीं करता पर कुछ कह भी नहीं सकता, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसके राज्य के मासूम लोगों को इसका भुगतान करना पड़ेगा। और सबसे कहता है कि मैंने आप सबकी राय सुन ली, लेकिन मैं इस शादी को करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन सभी हैरान होकर उससे इस शादी को इनकार करने के लिए बहुत कहते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि अब वो अपने इस राज्य का इकलौता राजा था जिसके ऊपर अपने राज्य के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। तो वो उनको मना करता और अपने फैसले से नहीं बदलता। वो सबको शांत कराते हुए, समझाते हुए बेहद आराम से कहता है कि आज ही मैं इस शादी के प्रस्ताव का जवाब दूंगा।